Assalamu alaikum. This is Sara Nawazish. Today I want to say or discuss something which is the most asked question from me. Actually, my area of research is finance, and whole my educational record is finance. My PhD thesis is regarding financial economics and banking finance. The domain is financial economics and banking finance. So, I have been asked most frequently about investing activities and investments, and it's quite difficult at that time because it's not an easy to suggest someone where to invest, how to invest, and when to invest. Like finance is not the subject that tells us the pros and cons of investment. The basic thing is this: you need, being an investor, you need to understand the risk management and how to make a portfolio. Like आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में बट वी आर सपोज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ, लाइक अब थोड़ी कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो बिफोर इन्वेस्टमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन फिनोमेना लाइक स्टॉक मार्केट का मैकेनिज़्म, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है. बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में, बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, या क्रिप्टो करेंसी में मेरी रिसर्च है, मेरी पब्लिकेशंस हैं, तो पीपल यूज टू आस्क मी के सजेस्ट अस फॉर क्रिप्टो करेंसी. तो इट्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मी ऑलवेज. Today I want to discuss this thing with reference of this channel कि it's not easy कि हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं और हम उसमें फ़ौरन इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉज एंड कॉन्स. स्टॉक मार्केट का मैकेनिज़्म ऐसा है कि उस पर बहुत सारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं. उसमें गवर्नेंस इंडिकेटर्स बहुत इफेक्ट करते हैं. अब गवर्नेंस की जो 6 इंडिकेटर्स हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस है, रेगुलेटरी क्वालिटी है, और स्टेट बैंक की कुछ उसमें इंक्लूजन है बहुत ज़्यादा हमारी रेगुलेटरी क्वालिटी में. एंड अबव ऑल वी डू हैव दैट टेररिज्म इफेक्ट एंड करप्शन इफेक्ट. तो वो जो 6 गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं, एक तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम द मैकेनिज़्म विद रेफरेंस टू स्टॉक मार्केट. सेकेंडली, जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं हमारे पास, जैसे इकनॉमिक पॉलिसी अनसर्टनिटी है, इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट है, CPI है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर इन्वेस्टमेंट. वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स हैं और ब्रोकरेज हाउसेस हैं. आई डोंट वांट टू मेंशन एनी स्पेसिफिक, बट वी डू हैव वेरी गुड brokerage firms and good brokerage houses and individual brokers also जिनको आप हायर कर सकते हैं for the purpose of investment. बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन योर ओन, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको प्रिवेंट करना और जिसको आपने पहले से देखना. दीज आर कॉल्ड द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अबव ऑल, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ स्टॉक मार्केट कि वो कैसे काम करती है और हमने कौन से शेयर्स परचेज़ करने हैं. अब आप अभी रिसेंटली एक स्टेट बैंक ने लॉन्च की अपनी वेबसाइट विद द पोर्टल ऑफ इजी डाटा पोर्टल, विद द नेम ऑफ इजी डाटा पोर्टल. जैसे हमारे पास पहले जो स्टेट बैंक का डाटा अवेलेबल था, आई हैव बिन वर्किंग सिंस लॉन्ग ऑन इट, तो उसमें वो बहुत स्कैटर्ड सा डाटा था. वी डिड नॉट गेट इट इन CSV और एक्सेल फॉर्म. तो अब जो डाटा अवेलेबल है उसमें एक तो ट्रेंड्स इन ग्राफिकल फॉर्म्स अवेलेबल हैं और उसमें अवेलेबल डाटा अवेलेबल है. मोस्टली जो नॉन फाइनेंशियल फर्म्स हैं या फाइनेंशियल फर्म्स है पाकिस्तान की, उसका डाटा इज़ अवेलेबल नाउ. एक तो वो आपको जो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली कि ग्राफ जो है वो कब से कब तक हाई पे है, कब लो है, और उसको फिर हम रिलेट कर सकते हैं विद द पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिसी अनसर्टनिटी, या जिस तरह बजट जब आ रहा होता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, या एक्सचेंज रेट में अगर डिफरेंस आ रहा है, लाइक डॉलर की प्राइस हाई है या लो है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है. तो वो उसको फोरकास्ट करना इज़ क्वाइट ईजी. So whenever you want to invest in stock market, the certain indicators you need to require to understand it. और उसमें ये वाले indicators हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. Secondly, जो लोग फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉरेक्स में देखना अपनी they want it with a good
handsome returns. एक तो being investor we are quite risk averse. We need to have good returns at very minimal amount of risk. रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है. फाइनेंस में रिस्क मैनेजमेंट इज़ बेस ऑफ दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं. हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं. जैसे PSX के गेट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ और मार्केट इंडेक्स जो है वो बिल्कुल बेरिश ट्रेंड आ गया पूरी मार्केट में और मार्केट इंडेक्स गिर गया. हम जब बिज़नेस न्यूज़ देखते हैं तो उसमें हमें डेली बताते हैं कि पाकिस्तान का इंडेक्स जो है वो इतना इंक्रीज़ हुआ है. 100 इंडेक्स जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन टॉप 100 कंपनीज ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट और वो वॉल्यूम लीडर्स हैं. वॉल्यूम लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हाउ द मार्केट वुड लीड और वो उसका एक बेरिश ट्रेंड होगा या एक बुलिश ट्रेंड होगा. तो दैट इज़ वो उसका जो इंडेक्स क्रिएट किया है दैट इज़ 100 इंडेक्स. अब वो 100 इंडेक्स जो है वो आपको डेली बेसिस पे बताता है और उसकी अगर आप PSX की साइट पे जाएं, वेबसाइट पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो उसकी ओपनिंग प्राइस है, उसका वॉल्यूम है, उसकी लास्ट प्राइसेस हैं, क्लोजिंग वो गिवन होती हैं. दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड फॉर द इन्वेस्टर्स कि आप कौन से इस वक्त शेयर्स हैं जो ज़्यादा ब्लूम पे हैं जिनको हम परचेज़ कर सकते हैं और हमें पता है कि वो फ्यूचर में वो उनकी ज़्यादा अच्छी रीसेल होगी. सेकेंडली जो लोग फॉरेक्स में काम करना चाहते हैं आई वुड सजेस्ट कि डू टेक केयर ऑफ एक्सचेंज रेट अबव ऑल. एक तो आपको उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा काउंट करता है क्योंकि वो अक्रॉस द बॉर्डर है. सेकेंडली उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्सचेंज रेट. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक सेफ हेवन तो दैट इज़ गोल्ड ओनली. अब क्रूड ऑयल पे भी बहुत ज़्यादा जो है उसको हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है इन पोर्टफोलियो जब आप एक स्टॉक का कारोबार कर रहे हैं. तो रीसेंट जो अभी ये गज़ा और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें जो रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें बहुत सारी हॉसीज़ है स्टॉप द ऑयल टैंकर्स, उसमें ऑयल प्राइसेस के ऊपर स्पेशली ऑयल्स के फ्यूचर्स के ऊपर जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. इसलिए व्हेन एवर यू वांट टू गो फॉर सम कमोडिटी, आप कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेक्स, तो इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड यू नीड टू नो द इंडिकेटर्स सच एज इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट. ये कुछ चीज़ें हैं जो वी नीड टू फोकस व्हेन वी आर गोइंग थ्रू विद द कमोडिटी मार्केट और विद फॉरेक्स मार्केट. अब जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक तो स्पॉट प्राइसेस होती हैं जो स्टॉक मार्केट में नहीं होती. ये सब कमोडिटी मार्केट में होती हैं. कुछ स्पॉट प्राइसेस होती हैं जिस पे हम फ़ौरन उसको बाय कर लेते हैं और हम स्पॉट प्राइसेस पे उसको सेल कर देते हैं विद इन अ डे. लेकिन या वी कैन टेक मच टाइम. अब कुछ होते हैं उसमें डेरिवेटिव्स हैं, जैसे फॉरवर्ड्स हैं, फ्यूचर्स हैं और ऑप्शंस हैं. पाकिस्तान में सिर्फ एग्रीकल्चर के फॉरवर्ड्स अवेलेबल हैं या फ्यूचर्स अवेलेबल हैं और एक दो कुछ और इस तरह की कमोडिटीज़ हैं जिसके अवेलेबल है. यहाँ पर ऑप्शन मार्केट जो है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेवलप्ड नहीं है. तो उसमें वी आर नॉट सपोज टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन इट इफ़ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट. लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल कि हमने कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स में काम करना है तो उसमें वी कैन वर्क ऑन फ्यूचर्स, वी कैन वर्क विद फॉरवर्ड्स एंड ऑल्सो ऑप्शंस. अब ऑप्शंस की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं एज़ पर रिसर्च. लेकिन I recommend most of the time कि forex is good if you have good predictive power or you do have interest. आपको पता हो कि risk analysis कैसे करना है और आपको ये पता हो कि हमने कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करना है, उस करेंसी की क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, उसका क्या फ्यूचर है. We need to understand that mechanism. उसके अलावा मेरे से बहुत ज़्यादा आई डू हैव माई पब्लिकेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी
तो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वेदर वी कैन इंटरेस्ट इन बिटकॉइन, लाइक बिटकॉइन इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ इन पाकिस्तान। बिटकॉइन के अलावा ऑलमोस्ट 250 टाइप्स की हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसमें रिपल है, जिसमें डॉग कॉइन है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारी करेंसीज हैं। लेकिन द इशू इज़ दिस कि दैट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ पर जो चीज़ रेगुलेटेड नहीं है, वी आर नॉट सपोज टू इन्वेस्ट इन दैट। हमें नहीं पता कि किस दिन जो है वो उसका अगर सर्वर डाउन हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो अभी पीछे भी एक स्कैम था, इट वाज लाइक कि बहुत सारे लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उनका बहुत लॉस हुआ। तो आई डोंट सजेस्ट इट कि वी कैन ईजीली इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। क्रिप्टो करेंसी इज़ क्वाइट रिस्की। उसमें उसको आप एज अ डिवर्सिफायर यूज़ कर सकते हैं in your portfolio. If you have a huge portfolio of different type of commodities and different type of currencies, then you can take a risk of having that Bitcoin only for profit purpose. Otherwise, it's not suggested that all the investment would go in one basket. और हम ये जो पोर्टफोलियो की बात करते हैं, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ बास्केट। ये कोई इतनी इट्स नॉट टफ, इट्स अ वर्ड विच वी मेक इट कि ये पोर्टफोलियो है तो वी डोंट अंडरस्टैंड। इट्स लाइक अ बास्केट। उसमें आप बास्केट में डिफरेंट टाइप के बॉल्स यू यूज़ टू एंटर, लाइक वन इज़ मरून, वन इज़ रेड, वन इज़ ग्रीन, दैट इज़ द वन इज़ फाइनेंशियल सेक्टर कि आप कुछ स्टॉक ले लें, व कुछ आप कमोडिटी मार्केट का ले लें, कुछ आप गोल्ड के ले लें, इसी तरह कुछ आप क्रूड ऑयल के शेयर ले लें। तो वो आप उस बास्केट में जो है वो मुख्तलिफ शेयर्स ऐड कर लेते हैं। अब उसमें आपके पास रिस्क फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। यू कैन नॉट से कि 100% श्योर है। अगर आपको कोई 100% श्योरिटी चाहिए तो दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड इज़ ओनली द थिंग, बट definitely when there is low risk then low return, and investor always wants to have high return. तो उसमें फिर आप एक पोर्टफोलियो मैनेज कर लेते हैं, बना लेते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ तरह के शेयर्स ख़रीद लेते हैं। अब पाकिस्तान में जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स अगर आप लेते हैं तो इफ़ दे आर एक्सपेंसिव देन दे आर सेफ़, दे आर श्योर कि वो सेफ़ है। इसी तरह इफ़ यू कंसिडर बैंक एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, like my area of research is banking finance and financial economics, so I can merge them all most of the time कि अगर आप बैंक को एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ले लेते हैं, समझते हैं कि वो एक मतलब बेटर एंड सेफेस्ट थिंग है टू इन्वेस्ट, तो बैंक भी स्टॉक मार्केट में अपने जो है वो शेयर्स फ्लोट करता है, और बैंकिंग बिजनेस है अदर देन इन्वेस्टमेंट एंड अदर देन लोन। जो बेसिक बैंक का पर्पज़ है वो तो है एडवांसेस या लोन्स। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। बैंक स्टॉक मार्केट में उसी तरह से इन्वेस्टमेंट करता है जिस तरह से इंडिविजुअल्स करते हैं। बट द थिंग इज़ दिस के बैंक जो है वो अपनी हमारे पास जो सेविंग अकाउंट जिसको हम कहते हैं वो PLS, इट्स कॉल्ड लाइक PLS अकाउंट, जिसको सब लोग हम सेविंग अकाउंट समझते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लॉस का कोई कॉन्सेप्ट इतना, द पीपल आर नॉट दैट मच ब्रॉड माइंडेड टू बियर द लॉसेस। अगर हमने डिपॉजिट कराया तो वी वांट ऑलवेज प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो अभी रिसेंटली जो इवॉल्व हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, वो एक्चुअली रिबा फ्री बैंकिंग है। वो ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं है। एक देखें, आपको प्रॉफिट तो आपने गेन करना है ना व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी, और यू वांट डेफिनेटली यू वांट रिटर्न, कि आपने उसको एक बिजनेस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट किया। तो बिजनेस पर्पज़ इज़ समथिंग एल्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ समथिंग एल्स। रिबा जो है दैट इंक्लूड्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर बैंक को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न हुआ है तो वो अपने डिपॉजिटर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करेगा, अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस शेयर करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस, कि आप दोनों चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो बैंक एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिल्कुल उसी तरह से ट्रेड करता है जिस तरह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स करते हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट कि हम स्टॉक मार्केट में या हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में, अब हम स्टॉक मार्केट में 2 टाइप्स ऑफ मार्केट जो हैं वो इस वक्त रन हो रही हैं पाकिस्तान में। वन इज़ मनी मार्केट एंड सेकेंड इज़ कैपिटल मार्केट। उसमें अब लाइक टी बिल्स में इन्वेस्ट करना इज़ क्वाइट सेफ, क्योंकि दैट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट।
इसी तरह अब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं न्यू, उन्होंने उस दिन मैं आई वाज क्वाइट कीन टू लिसन, ही इज़ क्वाइट अ लर्नड पर्सन, और ही टोल्ड अबाउट द पांडा बॉन्ड्स टू गेन मोर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, वो पांडा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। So the bonds or the T-bills or like these things like mutual funds हैं, pension funds हैं, जो government backed चीज़ें हैं, government backed investments हैं, they are quite safe, but they are not that much profitable जो हम अपनी एक regular investment से different एक basket में different ball डाल के तो हम उसको एक portfolio बना लें और हम उससे ज़्यादा earn कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। अब तो खैर ऑनलाइन ये आपको फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप चाहें तो आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट करें, आप कमोडिटीज़ में करें, स्टॉक मार्केट में करें। तो वी डू हैव मैनी ब्रोकरेज हाउसेस विच आर वर्किंग ऑनलाइन। वो आप उसको सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन कौन कौन से कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ दिस, जो मुझसे बहुत पूछी जाती है कि अदर देन स्टॉक मार्केट कौन सी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका देखिए, आई कैन नॉट सजेस्ट इट, it depends upon your own choice. Where do you want to, how much time do you want to invest in your this portfolio and business activities? अब उसका एक बड़ा ही ईजी सा हल है, बड़ा ईजी सा सलूशन है जो अक्सर लोग नहीं बताते। वो ये है कि डू गो टू गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आपको उसका पूरा डाटा अलॉन्ग विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड, अब वो आप फ़िल्टर लगा लें कि पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग कौन सी साइट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान में रियल इस्टेट में भी जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अदर देन स्टॉक मार्केट। तो रियल इस्टेट इज़ ऑल्सो समथिंग जिसमें आपके पास प्रॉफिट भी है और रिस्क फैक्टर कम है, क्योंकि वी एज इन्वेस्टर्स वांट लेस रिस्क एंड गुड रिटर्न्स। सो इफ़ वी गो फॉर रियल इस्टेट तो उसकी रीसेल वैल्यू इज़ ऑल्सो गुड एंड देयर इज़ लेस रिस्क। इफ़ यू हैव इन कैंटोनमेंट एरिया, वो तो एक मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि वो उसकी जो सारी प्रॉज एंड कॉन्स हैं और उसकी जो सारी असेसमेंट आपने किस तरह से करनी है। लेकिन फॉर माई साइड, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिकेटर्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक मार्केट। आफ्टर 2008 व्हेन द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज, उसके बाद से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने एक फ्लोर सेट कर दिया है कि आप एक स्पेसिफिक लिमिट से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और एक स्पेसिफिक लिमिट से क्रॉस नहीं आप जा सकते। वो जो फ्लोर है दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, कि रादर देन कि आपकी 100% अमाउंट जो है उसका लॉस हो, एंड यू कैन वेट फॉर द टाइम कि वो कुछ दिन में रिकवर हो जाए। लेकिन जैसे GFC के बाद वो रिकवरी प्रोसेस वाज क्वाइट लो। अब बहुत सारे लोगों को GFC का नहीं पता होगा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007-2008 में, व्हेन क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और अमेरिकन बैंक्स ने एकदम बहुत दे रश्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू द पीपल फॉर हाउसेस एंड फॉर लाइक शेल्टर्स। लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा जो है वो बैंकरप्ट हो गए, बहुत सारे लोग नहीं रीपे किया, उसमें ट्रेंचेस थी उन लोन्स की डिफरेंट। तो वो दैट इज़ अ होल लॉन्ग स्टोरी, बट कट द स्टोरी शॉर्ट इन द नटशेल, दैट आफ्टर दैट स्पेसिफिक इरा 2008 के बाद ही क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हुई इन 2008। लेकिन टिल 2010 कोई इतनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वाजंट मोर। हमारे पास जितना डाटा भी है रिसर्च में वो 2014 ऑनवर्ड है क्रिप्टो करेंसी का सारा डाटा, और उसमें भी कुछ डाटा है जैसे रिपल का है या इथीरियम का है, वो इतना ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है। डोग कॉइन का डाटा बहुत अवेलेबल नहीं है, सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो बिटकॉइन का ही है। तो द थिंग इज़ ऑल्सो दिस कि व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द डाटा मैकेनिज्म। आपके पास डाटा हो और आप उसको समझ सकें कि इस डाटा के अकॉर्डिंगली हमने फ्यूचर की क्या प्रोडिक्शंस करनी है।
So this is my suggestion for investment purpose, or I would like to have good comments and questions if you do have. So my channel is always available and I am looking for your feedback. Thank you so much.